दिल्ली में गैंगरेप की शिकार निर्भया के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे लोग एक बार फिर निराश हुए हैं। अब इस मामले में फैसला 25 जुलाई को आएगा, लेकिन इस बीच यूपी से लेकर राजस्थान तक जो लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, उससे एक बार फिर निर्भया की आत्मा रो रही है। मैं निर्भया आज फिर आपसे कुछ कहने आई हूं। आज एक बार फिर से मेरी आंखों में आंसू हैं। एक बार फिर से मेरी आत्मा छलनी हो गई है। वो सब कुछ देखकर जो एक और लड़की के साथ हुआ है। फिर एक लड़की को लहूलुहान कर दिया गया, फिर एक लड़की की आत्मा को मार दिया गया है। 22 जनवरी 13 को लड़की के घर में लवलेश जो है अपने कुछ अज्ञात साथी के साथ इनके घर में घुसा। लड़की को अकेले पाकर उसको दबोच कर उसके साथ जीने पे ले जाके दुष्कर्म किया। प्रतापगढ़ की उस लड़की के साथ भी तो लगभग वैसा ही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। मेरी जुबान बंद करने के लिए दरिंदों ने मुझे चलती गाड़ी से फेंक दिया था। उसे चुप कराने के लिए उसकी जुबान ही काट दी गई। इसका जो है मारने की कोशिश को जान से मारने की कोशिश की और गला जो है इसका जीभ जो है पकड़ करके इसकी जुबान काट दी है। आखिर कोई कुछ देखता क्यों नहीं, कोई कुछ करता क्यों नहीं है? जरा अजमेर की उस नाबालिग के बारे में सोचिए। उसके साथ भी तो दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। मैंने सुना उसके साथ दरिंदगी करने वालों में एक पुलिस वाला भी था। मेरे एक घुटना दबा लिया हाथ से और है ना एक हाथ दबा लिया और एक हाथ से मुंह बीच लिया। हमीरपुर में भी वही सब कुछ हुआ जिसे सुनकर मैं तड़प उठी। वहां भी एक नाबालिग हैवानियत का शिकार हुई। मैं तो वो सब कुछ कह भी नहीं सकती जो उसके साथ हुआ था। हैवानियत का शिकार हुई। मैं तो वो सब कुछ कह भी नहीं सकती जो उसके साथ हुआ था। और वो लड़की बेचारी 8 दिनों तक ये सब कुछ सहती रही। जंगल की ओर ले गए, फिर मेरे साथ ये दोनों ने जबरदस्ती की थी। फिर इसके बाद मुझे नहीं कहा, एक दिन रखा, एक रात रखी। फिर इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ। आज मैं एक उम्मीद लेकर दिल्ली के जुवेनाइल बोर्ड की चौखट तक आई थी, लेकिन फैसला टल गया। लेकिन सोचिए, मैं तो अब चली गई हूँ। मेरे केस का फैसला आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन उन लड़कियों का क्या जो हर रोज मरती हैं? आज मन करता है कि चीख चीख कर इस देश को झकझोर दूं। आज तो मुझे उन नेताओं पर भी गुस्सा आता है जो देश बदलने की बात करते हैं। लेकिन सोचती हूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ और क्यों कहूँ? ये देश ना बदला है और ना ही बदलना चाहता है।